हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एरर्स से कुछ और नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हु डू दे थिंक डिड बीट द चाइल्ड? उनको क्या लगता है कि बच्चे को किसने पीटा? तो यहाँ पर आपको पता है व्हाट डू दे थिंक, मतलब उनको क्या लगता है, तो हमने व्हाट नहीं लिखना। जो सेकंड वाले पार्ट में डब्ल्यू एच फैमिली आ रही है उसी को हम स्टार्टिंग में लाएंगे। वो दोनों काम करेगा, व्हाट का काम करेगा और जो भी हमने हु व्हेन वेयर लगाया तो वो अपना काम तो करेगा ही करेगा। आप इसको कैसे चेक करेंगे? ये डू दे थिंक ये हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होगा किसी भी टेंस में। या तो यहाँ पर डू दे थिंक होगा या ज़्यादातर डिड दे थिंक होगा। विल दे थिंक की पॉसिबिलिटी कम है, ज़्यादातर डू या डज या डिड ही होगा। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद आप थिंक के फ़ौरन बाद जो ये फर्स्ट वाला वर्ड है इसको टेम्परेरीली यहाँ ले आओ, तो ये बनेगा हु डिड बीट द चाइल्ड। गलत है, ये पीछे वाला सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल, मान लो हु किसी व्यक्ति का नाम है तो हु डिड, डिड का कोई काम ही नहीं है तो डिड को निकालना है। तो हु बीट, बीट की सेकेंड फॉर्म बीट ही होती है। हु बीट द चाइल्ड मतलब उनको क्या लगता है कि बच्चे को किसने पीटा। जब हमारा फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट प्रेजेंट में है तो यहाँ कोई भी टेंस आ सकता है। सो हु डू दे थिंक बीट द चाइल्ड? हाउ मेनी टाइम्स हैव शी अटेम्प्टेड टू क्लियर द एग्ज़ाम? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, इसको तो हमने एक साइड पे करना है। हाउ मेनी टाइम्स ये एक साइड पे है। उसके बाद सब्जेक्ट ये है तो क्वेश्चन बनाना चाहिए। क्वेश्चन भी बना है लेकिन शी के साथ हैज़ आता है। हमने क्या देखा, शायद टाइम्स को देखकर हैव लगा दिया। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है जब हमारे पास सब्जेक्ट है। तो शी के साथ हैज़ आता है। हैज़ शी अटेम्प्टेड टू क्लियर द एग्ज़ाम? कितनी बार वो कोशिश कर चुकी है एग्ज़ाम क्लियर करने की। हु डज शी थिंक शी इज़? अब ये तो ठीक है, डज शी थिंक हु शी इज़, ये भी ठीक है कि उसको क्या लगता है कि वो कौन है। ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ के लिए, ये इसके आगे है जो कि हमने यहाँ लगा दिया क्योंकि ये व्हाट का काम भी कर रहा है और हु का तो कर ही रहा है। द बॉय ऑन द रूफ विल सेंड टू हॉस्टल नेक्स्ट मंथ। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद अगर हमें वर्ब दिखाई ना दे जिससे कि हमें टेंस का पता चलता है तो इसका मतलब है कि पहले इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। जब ये बताना ख़त्म हो जाएगा तो इस सेंटेंस का बाकी हिस्सा हमें दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देखो, द बॉय विल, ये फ्यूचर में कुछ सेंटेंस है। द बॉय ऑन द रूफ यानी जो छत पर, लड़का जो छत पर है, इसका लॉन्ग मेथड है द बॉय हु इज़ ऑन द रूफ। लेकिन हमें जब हम किसी व्यक्ति वस्तु की लोकेशन बता रहे हैं तो हम ऑन, इन, एट जो भी लगाना लगाकर बता सकते हैं। हमें हु वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। सो द बॉय ऑन द रूफ विल सेंड, लड़का भेजेगा, टू हॉस्टल, हॉस्टल में, नेक्स्ट मंथ। तो लड़का भेजेगा तो किसको भेजेगा यहाँ होना चाहिए, वो हमें नहीं मालूम क्योंकि कोई सिचुएशन नहीं है। तो मीनिंग ये निकलता है कि ये पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। द बॉय ऑन द रूफ विल बी सेंट टू हॉस्टल नेक्स्ट मंथ। शी डिड नॉट टाइप द लेटर, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है कि उसने लेटर को टाइप नहीं किया। कौन सा लेटर? विच वॉज टू पोस्ट इन द इवनिंग, जो शाम को पोस्ट किया जाना था। इज़, एम, आर, वाज वर्ग के फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव जब यूज़ होता है तो इसका मतलब है कि ये काम होना है या होना था। अब सब्जेक्ट है विच, विच किसके लिए आया? लेटर के लिए आया। तो ये लेटर ने थोड़ी ना पोस्ट करना था। सो द लेटर विच वाज टू बी पोस्टेड इन द इवनिंग, जो शाम को पोस्ट किया जाना था। तो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो विच वाज टू बी पोस्टेड, ये इज़ टू बी, वाज टू बी बहुत यूज़ होता है कि फ़लानी चीज़ को ये करना था, वो करना था, तो इज़ टू वाज टू यूज़ होता है। शी डिड नॉट हैज़ टू चेंज हर डिसीजन, उसे अपना फैसला नहीं बदलना पड़ा था। वाज टू का मतलब है करना पड़ता, करना था। हैज़ टू, हैव टू का मतलब है करना पड़ता है। शी डिड नॉट हैव टू, मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद समझाया कि जब डू, डज, डिड के बाद पहला वर्ब हैव लगाना पड़े तो ना तो यहाँ हैज़ आ सकता है ना हैड आ सकता है, केवल हैव। सो शी डिड नॉट हैव टू चेंज हर डिसीजन, उसे अपना फैसला नहीं बदलना पड़ा था। हार्डली हैड ही पेड द मनी दैन समबडी पिक्ड हिज पॉकेट, अभी मुश्किल से उसने पैसे भरे ही थे, चुकाए ही थे कि किसी ने उसकी जेब काट ली। हार्डली
वाले सेंटेंसेस में देन नहीं आता, वो सूनर वाले में आता है. सो हार्डली हैड ही पेड द मनी व्हेन somebody picked his pocket. As soon as he climbed the tree, जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, क्लाइम के बाद ऑन नहीं आता, स्केल मीन्स भी होता है चढ़ना, तब भी ऑन नहीं आता. तो जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, देन ही सॉ अ मंकी. देन की ज़रूरत नहीं है, कॉमा लगा हुआ है, सिंपली ही सॉ अ मंकी, देन नहीं लिखना. दिस गेम इज़ नॉट टू बी इंक्लूड इन द एशियन गेम्स. बी के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग्लिश में कहीं पर कोई भी रूल नहीं होता है. अब मैंने आपको बताया कि इज़ टू का मतलब है कि ये काम होना है. सब्जेक्ट कौन है? गेम. और काम है शामिल करना. तो गेम को शामिल नहीं किया जाना है, पैसिव वॉइस है. जब सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस है. सो दिस गेम इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड, थर्ड फॉर्म, इन द एशियन गेम्स. इस गेम को एशियन गेम्स में शामिल नहीं करना है. इफ़ शी विल सी दिस मूवी, इफ़ में विल नहीं आता. वैसे भी मैंने आपको बहुत बार बताया कि एक सेंटेंस के दो हिस्से, दोनों फ्यूचर की बात कर रहे हो तो भी दोनों हिस्सों में फ्यूचर नहीं लगाना. किस में लगाना है? जो काम पहले होगा. मैंने ये नहीं बोला जो पहले लिखा गया, ये इफ़ वाला बाद में भी लिखा जा सकता है. जो काम पहले होगा, तो पहले तो मूवी देखेंगे तभी तो वो डिस्टर्ब होंगे. इफ़ शी सीज दिस मूवी, विल नहीं आएगा. इफ़ शी सीज दिस मूवी शी विल बी डिस्टर्ब, तो वो परेशान हो जाएगी. मे बी उस कहानी में कुछ ऐसा है, कुछ सेंसिटिव मुद्दा है या डरावनी है कि वो परेशान हो जाएगी. शी विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज हर नेम हैज़ स्ट्रक ऑफ. वो स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसके नाम ने काट दिया है, उसके नाम को काट दिया गया है, पैसिव वॉइस. हर नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ. हैव यू बीन मेकिंग मूवीज़ सिंस मैनी ईयर्स. क्या तुम कई वर्षों से मूवीज़ बना रहे हो. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सिंस नहीं आएगा, सिंस हमेशा नाम के साथ आता है, जब साल का नाम दिया हो. यहाँ पर नाम नहीं दिया. फॉर. हैव यू बीन मेकिंग मूवीज़ फॉर मैनी ईयर्स. क्या तुम कई वर्षों से मूवीज़ बना रहे हो. आई होप काफ़ी कुछ रिवाइज़ किया होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा. ये एरर्स बहुत काम की चीज़ हैं, सही लिखने में हेल्प करती हैं. जब हम जॉब के लिए ट्राई करते हैं वहाँ भी आता है, स्कूल्स में भी पूछते हैं, एडिटिंग एंड ओमिशन. सो बहुत जगह आपको हेल्प करेगी. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.